विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अंतर इंद्रिय निग्रह। आगे देखिए। अत्रोपरम, देखो ये षट साधन षट संपत्ति की बात बता रहे हैं। समदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। तो अत्र उपरम शब्देन संन्यासो अभिधीयते तथा च सन्यासिनामेव अधिक श्रवणाधिकार इति केचित्। कुछ भिक्षु लोग कहते हैं, कुछ जो है सन्यासी लोग ही, देखो यहाँ दे दिए केशांचित सन्यासी नाम, देखो गृहस्थादि नाम, टीका में दे दिए गृहस्थादि नाम श्रवणादव अनधिकारम मन्यमाना नाम केशांचित सन्यासी नाम मतमा। गृहस्थों का श्रवणादि में अधिकार नहीं ऐसा मानने वाले कुछ सन्यासियों का, सभी नहीं, क्योंकि शंकरानंदी गीता में है, शंकरानंद सरस्वती जी वो बताए कि उस गृहस्थों का अधिकार है। तो यहाँ पे कुछ सन्यासी ऐसा है, उनका मत है, सभी का नहीं। अपरे तो अत्र उपरम शब्देन संन्यासो अभिधीयते तथा च सन्यासिनामेव श्रवणाधिकारति केचित्, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन उपरम शब्द का अर्थ संन्यास तो नहीं है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में उपरति का अर्थ किए है बाह्यानालंबनम वृत्ते सयोपरति उत्तमा, बाह्य विषयों का आलंबन नहीं लेना, यही उत्तम उपरति है, सबसे श्रेष्ठ उपरति है, ऐसा वो वहाँ कह दिए। इसलिए उपरति का अर्थ कोई संन्यास नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है, संन्यास है, इसलिए गृहस्थों का अधिकार नहीं। अपरेतु, किंतु अन्य विद्वान लोग वाचस्पति मिश्र कहते नहीं, उपरम शब्द से संन्यास वाचकत्वाभावात्। उपरम शब्द का संन्यास उपरम शब्द संन्यास का वाचक नहीं है, इसलिए विक्षेपा भाव मात्र से गृहस्थेष्वपि संभवात्। विक्षेपा भाव मात्र तो गृहस्थ में भी संभव है। क्यों? जनकादेरपि ब्रह्म विचार से श्रूयमाणत्वात्, जनकादि में भी ब्रह्म विचार सुना गया है, श्रवण हुआ है, इसलिए सर्वाश्रम साधारणम श्रवणादि विधानम इत्याहु। सर्वाश्रम साधारण श्रवणादि विधान, ऐसा वो कहते हैं, ऐसा कहते हैं वो वाचस्पति मिश्र का मत है। हाँ, वैसे भी और भी बहुत जगह श्रुति आती है कि वने भी दोषा प्रभुवंती रागिणाम गृहे भी पंचेन्द्रिय निग्रहस्तप अकुत्सिते कर्मणि यह प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, ऐसा भी श्लोक आया। वने भी दोषा प्रभुवंती रागिणाम, रागी है और जंगल में जाएगा, वहाँ उसको दोष नहीं उत्पन्न होते। वो जंगल में भी मंगल कर लेगा, कुछ न कुछ इधर उधर कर देगा, मंगल में तो कुछ गलत कर देगा, कुछ गलत वहाँ पे भी जंगल में भी राग द्वेष आदि अथवा कुछ और, तो वन में भी दोष रागी को हो जाता है। और गृहे भी पंचेंद्रिय निग्रह तप, गृह में रह करके भी 5 इंद्रियों का निग्रह रूपी तप किया जा सकता है। अकुत्सिते कर्मणि यह प्रवर्तते, जो अनिंदित कर्म, सही मार्ग में सही कर्मों को करता है, शास्त्र वेद कर्मों को ही करता है, वो ऐसे जो निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, निवृत्त, हाँ, तो निवृत्त या कुत्सित कर्म में जो करता है वो घर में रह करके पंचेंद्रिय निग्रह तप कर सकता है, इसलिए निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, ऐसा दिया है श्लोक। आगे सगुणोपासना, अब यहाँ पे तो निर्गुण का विचार करने से मुक्ति हो मिलेगी, तो सगुणोपासना का क्या उपयोग है? यहाँ बता रहे सगुणोपासनम अपि चित्त एकाग्र्य द्वारा निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कारे हेतु। सगुणोपासन भी चित्त की एकाग्रता के माध्यम से निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार में हेतु बनती है। तदुक्तम, इस बात को बताए है
एक कल्पतरु का श्लोक है, फिर भी याद कर लेना क्योंकि बहुत ही आता है। निर्विशेषं परं ब्रह्म, निर्विशेषं परं ब्रह्म, साक्षात्कर्तुमनीश्वरः, साक्षात्कर्तुमनीश्वरः, ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते, ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते, सविशेषनिरूपणैः, सविशेषनिरूपणैः, वशीकृते मनश्शेषां, वशीकृते मनस्येषां, सगुणब्रह्मशीलनात्, सगुणब्रह्मशीलनात्, तदेवाविर्भवेत् साक्षात् तदेवाविर्भवेत् साक्षात् दपेतोपाधिकल्पनम्। दपेतोपाधिकल्पनम्। निर्विशेषं परं ब्रह्म, साक्षात्कर्तुमनीश्वरः, ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते, सविशेषनिरूपणैः, वशीकृते मनस्येषां, सगुणब्रह्मशीलनात्, तदेवाविर्भवेत् साक्षात् दपेतोपाधिकल्पनम्। निर्विशेषं परम ब्रह्म साक्षात कर्तुमनीश्वरा ये मंदा निर्विशेषं परम ब्रह्म साक्षात कर्तुमनीश्वरा संति। जो मंद बुद्धि वाले लोग निर्विशेष जो पर ब्रह्म है उसको साक्षात करने में असमर्थ है, जिनका सामर्थ्य नहीं है, तो ते सविशेष निरूपण ही अनुकंप्यन्ते। सविशेष के निरूपण के द्वारा वे अनुकंपित होते, उनके ऊपर अनुकंपा कृपा की जाती है। सविशेष का चिंतन करेंगे, उपासना करेंगे तो चित्त एकाग्र हो जाएगा। तो वशीकृते मनश्शेषाम, ऐसाम मंदा नाम, इन मंदों का जो है मन अंतःकरण सगुण ब्रह्मशीलनाथ वशीकृते सती, सगुण ब्रह्म का ध्यान करते चिंतन करते करते जब वश में आ जाता है, अधीन हो जाता है, मन निगृहित हो जाता है, वश में आ गया, तब जो है तदेव आविर्भवेत् साक्षात अपेतोपाधि कल्पनम। तो वही जो अपेतोपाधि कल्पनम, उपाधि की कल्पना से रहित जो निर्विशेष रूप है, वही उनकी बुद्धि में आविर्भूत हो जाता है, प्रकट हो जाता है, साक्षात्कृत हो जाता है। तो इस तरह से सगुणोपासना भी चित्त की एकाग्रता के माध्यम से निर्विशेष के साक्षात्कार में हेतु है। सगुणोपासका नाम चारचिरादि मार्गेण ब्रह्मलोक गतान, किंतु जो सगुणोपासक है अर्चिरादि मार्ग, उत्तरायण मार्ग के द्वारा जिसमें अर्ची आलोक की आधिक्य है, धूम मार्ग में तो धूम्रयान मार्ग में तो अंधेरा है उस रास्ते में, और अर्चिरादि मार्ग उत्तरायण मार्ग में प्रकाश है, क्योंकि उसके अभिमानी देवता, मतलब यहाँ अर्ची तो अभिमानी देवता इत्यादि है सब। कौन कौन से देवता किसको देंगे श्रुतियों में आता है, ब्रह्मसूत्र में भी उस पूरे क्रम को दिखाए हैं। तो सगुणोपासका नाम चारचिरादि मार्गेण ब्रह्मलोक गतान, अर्चिरादि मार्ग से जो ब्रह्मलोक गए हैं, है ना, अर्ची आदि से और ले लेना, दिन के अभिमानी, दिन का अभिमानी रहता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी है, उत्तरायण का अभिमानी देवता उसमें रहते हैं, इसलिए आदि पद दे दी। तो ब्रह्मलोक गता नाम, अग्रोपासना करके ब्रह्मलोक गए हैं, वहाँ पे भी देखे कि जो विरक्त लोग हैं उनको ब्रह्मा जी का उपदेश मिलेगा। तो तत्रैव श्रवणाद उत्पन्न साक्षात्काराण, वहीं पे ब्रह्मा जी के मुख से ही वेदांत का उपदेश श्रवण करके जिसको साक्षात्कार हो गया, तो ब्रह्मणा सह मोक्ष, ब्रह्म के सहित मुक्ति हो जाए। ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे, परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। ब्रह्म के सहित वे सभी प्रलय काल की प्राप्ति होने पर, वे सभी के सभी कृतात्मा लोग, आत्म तत्वज्ञानी लोग परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ब्रह्म के सहित उनका मोक्ष हो जाएगा। और कर्मिणाम तो धूमादि मार्गेण पितृलोक गताना, जो कर्म के अनुष्ठान करने वाले हैं, धूमादि, धूम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी, ये सब देवता लोग इसमें मिलते हैं। तो धूमादि मार्ग से जो पितृलोक गताना,
पितृलोक जो जाते हैं, उपभोगे न कर्म क्षय सती, स्वर्गलोक में गए, उपभोग करके कर्म क्षीण हो गया, तो फिर पूर्वकृत सुकृत दुष्कृतानुसार पूर्व के जो शेष अनुशय के माध्यम से पूर्व का कर्म शेष तो रहेगा ही, कि वहाँ वाला कर्म वहाँ समाप्त होगा, सब कर्म थोड़ी समाप्त हो जाएगा। कर्म तो संचित कितना है, अनंत है। तो पूर्वकृत सुकृत दुष्कृत के अनुसार ब्रह्म से लेकर के ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, ब्राह्मणादि मतलब ब्राह्मण आदि शरीर से लेकर के स्थावर पर्यंत शरीरों में जैसा जैसा उसका कर्म सुकृत दुष्कृत है, पुण्य पाप है, दुष्कृत पाप सुकृत पुण्य, उसके अनुसार ब्राह्मण शरीर से लेकर के स्थावर पर्यंत शरीरों की प्राप्ति होगी। तो जैसा जिसका कर्म के अनुसार। तथा च श्रुति, इसमें श्रुति भी आती है, रमणीय चरणा रमणीयाम योनि मापद्यन्ते, कपूय चरणा कपूयाम योनि मापद्यन्ते। रमणीय चरण, चरण यानी आचरण, टीका में दे दी है, चौथी पंक्ति में आप देख सकते हैं, रमणीयम चरणम आचरणम येषाम ते तथा, मतलब रमणीय चरणा, रमणीय सुकृत यानी सुकृत कर्माणु, शुभ कर्म करने वाले लोग, रमणीयाम योनि मापद्यन्ते, रमणीय योनि की प्राप्ति करते हैं। कौन कौन सी है रमणीय योनि? ब्राह्मण योनिम व क्षत्रिय योनिम व वैश्य योनिम व, ब्राह्मण योनि है, क्षत्रिय योनि और वैश्य योनि। और कपूय चरणा कपूयाम, कुत्सित आचरण वाले, कुत्सित कर्म पाप कर्म करने वाले लोग, कपूयाम कुत्सित योनि, कुत्सित योनि की प्राप्ति करेंगे। इसका भी देखिए टीका में दे दी, कपूयम यानी कुत्सितम, चरणम यानी आचरणम येषाम, ते कुत्सित चरण मतलब दुष्कृत कर्माण, पापी लोग अधिक पाप करते हैं। तो कपूयाम योनि पापद्यन्ते, कुत्सित योनि कौन है? स्वयोनिम, कुत्ते की योनि, चांडाल योनिम, शूद्र योनिम व, चांडाल की योनि, शूद्र की योनि, इन सभी की प्राप्ति करते हैं। तो और प्रतिसिद्धानुष्ठायी नाम, और जो प्रतिसिद्ध कर्म करते हैं, निषिद्ध शास्त्र निषिद्धि कर्म करेंगे, तो उनको तो रौरवादि नरक विशेषेषु, रौरव कुंभिक पाक बैतरणी महाबैतरणी है ना, ये सब है, बहुत से नरक है, 7 ब्रह्म सूत्र में तो 7 दिखाए हैं। तो उन रौरव आदि नरकों में नरक विशेषेषु तत्तत् पापोपचित, पाप के जितना उचित उपचित, तत्तत् पापोपचित, पाप से जो उपचित मतलब संचित जो तीव्र दुखम, उसे मिलेगा वो पाप के अनुसार। थोड़ा सा अपराध किया तो थोड़ी सजा मिलेगी, ज़्यादा अपराध किया तो कोई आजीवन कारावास हो जाता है, कहाँ मृत्यु दंड तक भी हो जाता है। इसी प्रकार कोई बहुत ज़्यादा पाप किया है तो बहुत ही संयामी यातना सहनी पड़ेगी, कम पाप है तो थोड़ा बहुत जो है मारपीट करके भगा देंगे। तो इस तरह से तो ये जो है वहाँ पे तत्त पाप से उपचित जो संचित है तीव्र दुखम अनुभूय, तीव्र दुख का अनुभव करके स्वशुकर आदि तिर्यक योनिषु, कुत्ता शुकर और भी जितने तिर्यक योनि है, पशु पक्षी आदि, थावर आदि सूचन, थावर आदि वृक्ष आदि योनि, इनमें उत्पत्ति हो जाएगी। इति अलम प्रसंगागत प्रपंचेन, तो इस तरह से प्रसंग से जो ये चर्चा प्राप्त हुई, थोड़ा सगुणोपासना आदि का, अलम नास्ति फलम अधिक विस्तारेण फलम नास्ति, ज़्यादा विस्तार से बताए तो क्या फल है, कोई पुराण की तरह कहानी थोड़ी बतानी है, इस तरह से ले ज़्यादा फल नहीं है, ले अपना जो है जो विषय है उसी को देखो। तो अब ये बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो क्या अगले क्षण ही मुक्त हो जाएगा, अगले क्षण ही विदेह मुक्ति हो जाएगी। देखो आगे दे रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार वतस्तु न लोकांतर गमनम, निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो अन्य लोक में उसका गमन नहीं, कहीं आना जाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समवनीयन्ते, ऐसा आता है, उसके प्राण उत्क्रमण को नहीं प्राप्त करते, यही विलीन हो जाते हैं। अब बृहदारण्य का है,
बृहदारण्यक में आता है। किंतु यावत प्रारब्ध कर्म क्षयम, जब तक प्रारब्ध कर्म का क्षय नहीं हो जाता, सुख दुखे अनुभूय, तब तक सुख दुख का अनुभव होगा। पश्चात अपवृज्यते, इसके बाद अपवर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब ज्ञानी की दृष्टि से सुख दुख नहीं है ना, वो तो बाधित हो गया। दूसरे को उसको चेष्टा देख करके लगेगा कि सुखी हो रहे अथवा दुखी हो रहे हैं, इसलिए तो शंका करते भाई हम जो 4 रोटी खा रहे, ज्ञानी भी 4 रोटी खा रहा है, अंतर क्या है? हम अच्छी सब्जी बन रही खुश हो गए, कुछ अच्छा भोजन कहीं का चले गए खुश हो गए, अच्छा दृश्य। ज्ञानी भी तो ऐसे ही दिखाई पड़ता है। तो ज्ञानी जो है ऐसा मतलब सुख दुख नहीं होता ज्ञानी को का थोड़ी विषय में कहीं उसका राग आदि नहीं, राग द्वेष नहीं है ना। पूर्व के संस्कार से व्यवहार कर रहे हैं। शरीर तो थोड़ी ऐसा कि ज्ञान होते ही शरीर तुरंत नष्ट हो जाए। प्रारब्ध कर्म का शरीर के ज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं है। अगर प्रारब्ध कर्म का ज्ञान के साथ विरोध होता तो ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता, ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो पाता ना। इसलिए प्रारब्ध भी ज्ञान के अनुकूल ही है। इसलिए ज्ञानी वो प्रारब्ध कर्म का नाश ज्ञान नहीं करेगा, प्रारब्ध को छोड़ करके संचित आदि का नाश करेगा। तो जब तक प्रारब्ध कर्म है उसको तब तक सुख दुख का अनुभव करके पश्चात अपवृज्यते, अपवृज्य री में री छूटा है, पश्चात अपवर्ग की प्राप्ति कर लेता है। अपवर्ग, अपवृज्यते मतलब अपवर्ग की प्राप्ति। अविद्यमानो पवर्गो यत्र, यत्र यथा कहाँ से, जहाँ पे पवर्ग है ही नहीं। पवर्ग में प फ ब भ म, तो प यानी पाप, फ यानी फल, भ से भोग, ब से बंध और म से मृत्यु। इसमें पाप फल भोग बंध मृत्यु। भ से भय भी ले सकते, लेकिन भोग लेंगे तो भय से भी दुखी होता है, भोग में दोनों आ गया। तो पाप फल भोग बंध मृत्यु जिसमें है ही नहीं, ऐसे अपवर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। ननु क्षीयन्ते चासे कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर, उसे सभी कर्म छीड़ हो जाते उस परावर परमात्मा के दर्शन कर लेने पर। हिरण्यगर्भ भी जिसकी अपेक्षा अवर है, हिरण्यगर्भ भी जिसकी अपेक्षा छोटा है, निकृष्ट भाव है, तो उसके साक्षात्कार कर लेने पर सभी कर्म इसके छीड़ हो जाते हैं। और भी छांदोग्य की श्रुति दे दिए, तद यथा, टीका में दे दिए, तद यथा ईशिका तूलम अग्नौ प्रोतम प्रदूयते। इसी का तूल, घास जो है डंठल, इसी का डंठल जो तूल पतला सा है घास का, सूखा हुआ है, अग्नि में डाल दो तो तुरंत जल जाएगा। एवं हास सर्वे पापमाना प्रदूयन्ते, इसी प्रकार इस ज्ञानी के सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं। इत्यादि श्रुतियाँ, ये श्रुति आई और इसी प्रकार स्मृति है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को भस्मसात कर देती, पूरी तरह से भस्म कर देती। भस्मसात, सात प्रत्यय कैसे होता है? विभाषा सात्विक कार्सनी है। हाँ, कार्सनी मतलब पूरी तरह से भस्म कर दी। ऐसा नहीं थोड़ा सा कोना जल गया कपड़े का, इसको भस्मसात नहीं कहेंगे। पूरा कपड़ा जल गया तो बोले वस्त्रम अग्नि सात जातम। इसी प्रकार सभी कर्मों को भस्मसात, पूरी तरह से भस्मीकरण कर देती है, कुछ बचेगा ही नहीं। इत्यादि स्मृतिया च ज्ञान से सकल कर्म क्षय हेतुत्व न निश्चय सती। ये पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ज्ञान तो सकल कर्म का विनाश का हेतु है, क्षय का हेतु है। ऐसा निश्चय होने पर प्रारब्ध कर्मावस्थानम अनुपन्न, प्रारब्ध कर्म कैसे अवस्थित रहेगा भाई? सब पूरा का पूरा नाश करेगा, प्रारब्ध कर्म कहाँ से बचेगा? इति चेत, यदि ऐसी शंका हो तो सिद्धांती जवाब दे रहा है, ना ऐसा मत कहो, क्योंकि प्रारब्ध दूसरी जगह श्रुति आई है, तस्य तावदेव चिरम यावत न विमोक्षे अथ संपत्से। उस ज्ञानी की विदेह मुक्ति में उतना ही विलंब है, उतना ही चिरम यानी विलंब है, यावत न विमोक्ष है, जब तक विमोक्ष मतलब विमोक्षते, ऐसा अर्थ कर लेता है।
उस ज्ञानी के शरीर पात में उतना ही विलंब है जब तक कि उस ज्ञानी के विधेय मुक्ति में उतना ही विलंब है जब तक कि शरीर पात नहीं हो जाता। विमोक्ष मतलब शरीर पात नहीं हो जाता। तो अथ संपत्ति से, अथ यानी प्रारब्ध कर्म की विमुक्ति के अनंतर। अच्छा, यहाँ टीका में यावत न विमोक्षे कर दे, प्रारब्ध कर्मणो न विमोक्षते। जब तक प्रारब्ध कर्म से विमुक्त नहीं हो जाता तब तक विधेय मुक्ति नहीं होती है। और अथ यानी प्रारब्ध कर्म से विमुक्ति के अनंतर संपत्ति से संपन्न हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्मीभूत हो जाता है, एकीभूत हो जाता है। इत्यादि श्रुतियाँ, इत्यादि श्रुति से भी यही मालूम पड़ रहा है प्रारब्ध कर्म का नाश ज्ञान नहीं करता। और ये भी स्मृति भी है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतैरपि। 100 करोड़ कल्प बीत जाए तो भी बिना भोग किए कर्म समाप्त नहीं होता। इत्यादि स्मृतियाँ चल, इत्यादि स्मृति से भी यही सिद्ध हो रहा है कि उत्पादित कार्य कर्म व्यतिरिक्ता नाम संचित कर्मणामेव ज्ञान विनाशित्वावगमात्। उत्पादित कार्य कर्म व्यतिरिक्तान, उत्पादितम कार्यम यानी फलदानम इन कर्मणा तत्कर्म उत्पादित कार्यम। जो कर्म फलदान देना शुरू कर दे दिया है, भोग देना शुरू कर दिया है, उस कर्म से उसको वह कर्म हो गया कौन? प्रारब्ध कर्म। फलदान देना शुरू कर दिया जिस कर्म ने, उससे व्यतिरिक्त कर्म वह कौन है? संचित कर्मणा। संचित कर्म है, उन्हीं संचित कर्मों में ही ज्ञान विनाशित्वावगमात्, ज्ञान के द्वारा विनाशित्व का बोध होता है। इसलिए प्रारब्ध कर्म का विनाश नहीं होता है ज्ञान के द्वारा। संचित भी 2 प्रकार का है, संचितम द्विविधम। संचित 2 प्रकार का है, सुकृतम दुष्कृतम चेति चेति। सुकृत यानी पुण्य और दुष्कृत यानी पाप। पुण्य पाप दोनों में सब मिले हुए हैं। संचित भी 2 प्रकार के हैं। तथा च श्रुति ही, जैसे किसी भी आदमी से पूछो आज तक आपने मतलब क्या कुछ अच्छा किया है, तो कुछ ना कुछ पुण्य जरूर बताएगा। और क्या गलती की आज तक जीवन में, तो कुछ ना कुछ पाप भी बताएगी। ईमानदारी से अगर बताना तो कुछ ना कुछ जो है हो ही गया है, जाने अनजाने में भी होते रहता है। तो इसलिए सुकृत और दुष्कृत तो ये दोनों ही रहते हैं। तथा च श्रुति, इस बात को श्रुति स्वयं जो है बताती है। तस्य पुत्रा दायम उपयंती सुहृदय साधु कृत्याम द्विसंत पाप कृत्याम। उसके जो पुत्र है, ज्ञानी के पुत्र, महात्मा है तो शिष्य समझ लेना। महात्मा है तो शिष्य मान लो। जैसे महिम्न में जो है आता है कि उस पुत्रवंतम कुछ अंतिम में आता है ना, तो पुत्र मतलब अब महात्मा है तो पुत्रवंत मतलब शिष्य वाला हो जाएगा। सभवती शिव प्रचुरतर धनायुष पुत्रवान कीर्तिमान से। तो क्या महात्मा बनकर पुत्रवान होगे क्या? अरे शिष्यवान हो, पुत्र मतलब शिष्य भी पुत्र ही है, विद्या के संबंधित। हाँ, तो इस तरह से वहाँ ले लेना। तो तस्य ज्ञानी के पुत्र, गृहस्थ है तो पुत्र ही होंगे। अब पुत्र शब्द देखो दिया है, इसलिए कोई गृहस्थ का अधिकार नहीं ऐसा कैसे कह सकते? गृहस्थ भी सभी ज्ञानी होते हैं, गृहस्थ भी ज्ञानी है, इसलिए पुत्र शब्द दिए ना। तो तस्य पुत्र, उस ज्ञानी के जो पुत्र है उनको क्या मिलेगा? दायम उपयंती। दायम यानी संपत्ति, धन संपत्ति। पुत्रों को धनादि विभाग मिल जाएगा। और सुहृदा, जो सुहृद लोग हैं ज्ञानी की स्तुति करते हैं, सुहृद ज्ञानी का जो है स्तुति इष्ट करना चाहते हैं, ज्ञानी के शरीर आदि के रक्षण सेवन आदि में लगे रहते हैं सुहृद लोग, स्तुति करने वाले लोग, उनको ज्ञानी के साधु कृत्या यानी पुण्य कर्म। पुण्य कर्म कैसे? पुण्य कर्म यहाँ से निकल के वहाँ चले जाएगा क्या? यानी उनका जो है पुण्य का मतलब ज्ञानी पुण्य कर्म का भोग मिलेगा उन्हें। भाई वो ज्ञानी की स्तुति कर रहे, ज्ञानी की सेवा कर रहे थे, तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य है ना। क्या यहाँ मतलब कि तो उसको मतलब साधु कृत्याम, शुभ कर्म उन्हें मिल जाएगा, मतलब शुभ कर्मों का फल मिलेगा। क्योंकि ज्ञानी की स्तुति आदि करे, पहली बात यही शुभ कर्म है।
और जो है और कुछ इसकी कृपा मिलेगी। ज्ञानी तो वो तो सुख दुख से मतलब नहीं है, तो सुख दुख का मतलब उन पुण्य कर्म का फल मिलेगा, कर्म तो यहाँ से निकल के वहाँ नहीं जाएगा। और दूसरी बात फिर ये भी कहे कि भाई इसका फल उसको क्यों मिलेगा। अरे चलो ठीक है, वो ज्ञानी की स्तुति कर रहे, सेवा कर रहे, ये भी बहुत उत्कृष्ट पुण्य है ना, इसलिए उन्हें पुण्य कर्म का फल मिलेगा। और द्विषंता पाप कृत्याम, द्वेष करने वाले को पाप कर्म मिल जाएगा। ज्ञानी का पाप कर्म कहाँ चले जाए, जो निंदा करने वाले लोग हैं उन्हें पाप कर्म मिल गया। इस तरह से दुष्कृत और सुकृत दो प्रकार के संचित होते हैं, इसमें ये सिद्ध हुआ। ननु ब्रह्म ज्ञानात् मूला ज्ञान निवृत्तौ, बोले ब्रह्म ज्ञान से जब मूला ज्ञान की निवृत्ति हो गई तो तत्कार्य प्रारब्ध कर्मणों निवृत्ति, प्रारब्ध कर्म भी तो मूला ज्ञान का ही कार्य है। तो मूला ज्ञान के कार्य प्रारब्ध कर्म की निवृत्ति, जड़ उखाड़ दिए तो भी वृक्ष खड़े रहेगा क्या? जड़ काट दिए तो वृक्ष तो धराशायी हो जाएगा। तो जब मूला ज्ञान ही निवृत्त हो गया तो उस मूला ज्ञान का कार्य प्रारब्ध कर्म की निवृत्ति हो जाएगी। कथम ज्ञानी नाम देह धारणम उपपद्यते, ज्ञानी का देह धारण कैसे बनेगा? मूला ज्ञान का कार्य कैसे है? मूला ज्ञान तो कहते हैं चैतन्य को अवच्छिन्न करने वाले अविद्या। वही तो, इसीलिए तो ये मूला ज्ञान से जो है चैतन्य आवरण शक्ति से स्वरूप ढक गया है, तो फिर विषयों में राग आदि इच्छा उत्पन्न होगी, ये मिले वो मिले, तो वस्तु की प्राप्ति करने के लिए कर्म किया है। और क्या, वो भी अविद्या का एक पूरा प्रपंच है, विद्या का कार्य है। अभी ज्ञान से ही तो कर्म आदि में लग रहा है ना। स्वरूप में स्थित हो गया तो फिर क्या कोई कर्म है क्या स्वरूप में? स्वरूप में जब कर्म नहीं है तो हम स्वरूप में स्थित हो गए तो हम में भी कर्म नहीं है। उसके पहले तो भले बोलते स्वरूप में कर्म नहीं, स्वरूप में कर्म नहीं। आप क्या मानते हो तो बताओ। स्वरूप में कर्म नहीं मतलब स्वरूप में जब हम स्थित होंगे तब हमें उस रूपता का अनुभव होगा। ऐसे भले युक्ति से समझ रहे हैं कि भाई ठीक है, ये समझना वाली बात है, उसको अनुभव करना ये तो पूरा आवरण हटने पे ही होगा। तो कथम ज्ञानी नाम देह धारणम उपपद्यते इति चेत सिद्धांतिकरण। तो जब मूला ज्ञान निवृत्त हो गया तो प्रारब्ध कर्म उसका कार्य है, प्रारब्ध कर्म उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। तो ज्ञानी का शरीर धारण कैसे बनेगा? इति चेत सिद्धांतिकरण अप्रतिबद्ध ज्ञान से व अज्ञान निवर्तकतया, प्रतिबंध से रहित ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक है। जब तक प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म से प्रतिबद्ध है ज्ञान, इसलिए आवरण की तो निवृत्ति हो जाएगी किंतु विक्षेप की निवृत्ति नहीं होगी। विक्षेप के सहित दोनों शक्ति के सहित अज्ञान की निवृत्ति कब होगी? जब प्रारब्ध कर्म का विनाश हो जाए। ज्ञान हुआ तो आवरण की निवृत्ति हुई, विक्षेप शक्ति वाली अज्ञान तो है। विक्षेप संसार विक्षेप दिखेगा, ऐसा नहीं संसार कुछ दिखना बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा। इसलिए दोनों शक्ति से विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति तो प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पे ही होगी, और ज्ञान होने पर प्रारब्ध कर्म अभी बना है तो आवरण शक्ति से विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति होगी, विक्षेप शक्ति विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति नहीं है। इसलिए कह रहे अप्रतिबद्ध ज्ञान से अज्ञान निवर्तकतया, अप्रतिबद्ध ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक होने से प्रारब्ध कर्म रूप प्रतिबंधक दशायाम, प्रारब्ध कर्म रूप प्रतिबंधक जब है तो उस समय अज्ञान निवृत्तेर अनंगीकारात्, उभय शक्ति विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति उस समय नहीं मानते। उभय शक्ति विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति तो प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पे मिलेगी, इसलिए विदेह मुक्ति ही मुख्य मुक्ति है। मुख्य मुक्ति क्या है? विदेह। अब जीवन मुक्ति में आ गए तो विदेह मुक्ति में ज़्यादा विलंब तो नहीं है ना। अरे अनादिकाल से संसार अनुभव किया है, तो अगर ज्ञान होने के बाद 10 साल भी जी गए, 20 साल भी जिंदा रहे तो समझ लो एक क्षण के बराबर ही है अनादिकाल की अपेक्षा। तो इसलिए वो तो विदेह मुक्ति होनी है आगे, इसलिए उतने समय तक तो ये मान लेते हैं कि दोनों शक्ति से विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति तो है तब तक, विक्षेप शक्ति वाले अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई है। और सबके पूरे समूल पूरे निवृत्ति होगी
वो विधेय मुक्ति प्रारब्ध कर्म समाप्त होने के बाद। ननु एवमपि तत्व ज्ञानात् एकस्य मुक्त सर्वमुक्ति स्यात्। बोले ऐसा होने पर भी तत्व ज्ञान से एक मुक्ति होने से सबकी मुक्ति, क्योंकि अज्ञान ही हट गया तो एक की मुक्ति हुई, सबकी मुक्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि अविद्या या एकत्वेन, अविद्या तो एक ही है, अज्ञान एक ही है, माया से अभिन्न अविद्या एक ही है, माया एक है तो माया से अभिन्न अविद्या भी एक है। इसलिए अविद्या या एकत्वेन तन निवृत्तौ, उसकी निवृत्ति होने पर क्वचित अपि संसारा योगात्, कहीं पे भी संसार हो नहीं सकता। इति चेत सिद्धांतिकरण न, ऐसा मत को इष्टापत्ते रीति एके। बोले ठीक है, इष्टापत्ति है, एक की मुक्ति से सबकी मुक्ति हो जाए तो एक जीववाद में तो हो जाएगी, कोई बात नहीं। स्वप्न में आप नाना जीवों को देख रहे हैं, जागृत में आ गए तो सब जीव है क्या बंधन में कुछ दिख रहे हैं? सब मुक्त हो गए वहाँ के। हमारे जागृत में आते ही वहाँ स्वप्न में जितने जीव देख रहे थे हम, सब के सब क्या हो गए? मुक्त हो गए, यानी उनका कुछ रहा नहीं ना। ऐसे ही यहाँ पे एक ही जब आत्मा, एक ही अविद्या है, एक ही जीव है, तो ज्ञान की निवृत्ति होने पर एक मुक्ति से सबकी मुक्ति, इष्टापत्ति है। एक जीववाद में तो इष्टापत्ति है। अपरे तु एतद् दोष परिहार है, किंतु अन्य लोग जो नाना जीववादी हैं वो लोग इस दोष का परिहार करने के लिए कहते हैं, बोले अविद्या एक नहीं बल्कि नाना माननी पड़ेगी। इंद्रो माया भी पुरुरूपा ईयते, इंद्र यानी परमात्मा माया की शक्तियों के द्वारा नाना रूप होकर के दिखाई पड़ता है। इति बहुवचन श्रुत्यनुगृहीतम अविद्या नानत्वम, ये बहुवचन श्रुति से अनुगृहित कौन है? अविद्या का नानात्व। या बहुवचन वाली श्रुति यही बता रही कि अविद्या एक नहीं बल्कि नाना है। तो अविद्या नानात्व को अंगी को मान लेना चाहिए, नानात्वम अंगीकर्तव्यम। अविद्या में नानात्व को मानना चाहिए, यानी नाना अविद्या माननी चाहिए। तो एक की मुक्ति से सबकी मुक्ति होगी? अनेक जीववाद में एक की मुक्ति से सबकी मुक्ति नहीं होगी, एक ही मुक्त होगा। इति आहु, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। अपरे आहु अन्य तो, किंतु अन्य लोग, इस मत में भी गौरव है ना। अन्य तो एक ही अविद्या, बोले अनेक अविद्या मानने से जो है बहुत गौरव है। इसकी अपेक्षा की उसकी अनेक शक्ति मान लो, अनेक आवरण शक्ति मान लो। अविद्या ये माया एक ही मानो, माया से भिन्न अविद्या भी एक है, उसकी शक्ति अनेक है, आवरण शक्ति अनेक है। ऐसा मानने से काम चल जाएगा। इसलिए अन्य लोग गौरव को देख करके एक नई बात बताते हैं। नया अन्य तो एक अविद्या, एक ही अविद्या है। तस्या विद्याया जीवो भेदेन ब्रह्म स्वरूपा वर्ण शक्तयो नाना, उस अविद्या की जो आवरण शक्ति नाना है। क्यों नाना है? क्योंकि जीव भेदेन, जीव भिन्न भिन्न है। कौन सी आवरण शक्ति? ब्रह्म स्वरूपा वर्ण शक्तयो, ब्रह्म स्वरूप की जो ढकने वाली, आवरण करने वाली शक्तियाँ है वह नाना है। तथा च यस्य ब्रह्म ज्ञान, तो जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा, तस्य ब्रह्म स्वरूपा वर्ण शक्ति विशिष्ट अविद्या, स छूट गया है। जिसको ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ, उसको ब्रह्म स्वरूपा वर्ण शक्ति विशिष्ट अविद्या का नाश हो जाएगा। शक्ति, शक्ति में स छूटा हुआ है भाई। जैसे देखिए लोक में भी एक ही रस्सी में अनेकों को सर्प दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे सबकी अविद्या एक है कि अनेक है? अनेक है। अगर अनेक नहीं मानोगे तो एक को रस्सी का ज्ञान होने से सबका ज्ञान नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन एक की भ्रांति हटने से सबकी भ्रांति नहीं हटती है। इसलिए सबका ज्ञान अलग अलग ही मानना पड़ता है। तो इसलिए जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ उसको ब्रह्म स्वरूप आवरण करने वाली शक्ति विशिष्ट से अविद्या का नाश हो गया। विशेषण अलग अलग है, आवरण शक्ति अलग अलग है, तो उस आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान नष्ट हुआ। अन्य आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान है, उसका नाश नहीं हुआ है। न तो अन्यम प्रति ब्रह्म स्वरूप आवरण शक्ति विशिष्ट अविद्या नाश, अन्य के प्रति ब्रह्म स्वरूप का आवरण करने वाली शक्ति से विशिष्ट अविद्या, उसका नाश नहीं हुआ है।
इति अभ्युपगमाद, ऐसा स्वीकार किया गया है। इसलिए नैक मुक्तौ सर्वमुक्ति ही लिख लेना है। नैक मुक्तौ, अभ्युपगमाद के बाद इत्यभ्युपगमाद, नैक मुक्तौ सर्वमुक्ति। एक की मुक्ति होने पर सबकी मुक्ति नहीं। आप लिख चुके हैं क्या? हाँ चलो ठीक है, एडवांस में लिखे हो पहले से ही। एक की मुक्ति होने पे सबकी मुक्ति नहीं। नैक मुक्तौ लिख लेना भाई। अतएव, इसीलिए देखो ब्रह्म सूत्र में भी सूत्र आ गया, यावद अधिकारम अवस्थितिराधिकारिकाणाम। जो आधिकारिक पुरुष है, यानी ईश्वर की प्रेरणा से अधिकार संपन्न जो पुरुष है, इंद्र वरुण कुबेर यम, वो सब ज्ञानी है, तो भी उनकी ज्ञान होने पर भी उनकी कब तक अवस्थिति रहेगी? यावद अधिकारम। अधिकार, यहाँ अधिकार का अर्थ लेना प्रारब्ध कर्म। जब तक उनका प्रारब्ध कर्म है तब तक उनको अपने अपने पदों पर बने रहेंगे। इंद्र वरुण कुबेर अलग अलग पद है ना, उन सभी पदों पर बने रहेंगे। तित्यस्मिन अधिकरण, इस अधिकरण में क्या बताया गया है? अधिकारी पुरुषाणाम उत्पन्न तत्व सज्ञानानाम, जो अधिकारी पुरुष है जिनको तत्व ज्ञान उत्पन्न हो गया है। कौन कौन? इंद्रादि नाम, इंद्रादि। तो देह धारणानुपत्ति, उनका देह धारण तो नहीं हो सकता। देह धारण कैसे बनेगा? ज्ञानी है वो तो देह धारणानुपत्ति में आशंक्य, उसकी आशंका का उत्थापन करके फिर बताया गया कि अधिकारापादक प्रारब्ध कर्म। वे लोग जो अधिकार संपन्न हुए ना, इंद्रत्व आदि जो अधिकार है, वो पद है, उसका आपादक कौन है? प्रारब्ध कर्म। पूर्व काल, पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसी उपासना की थी, इस तरह के कामना से विशिष्ट होकर किया था, तो जो है उद्भूत हो गया। अधिकार की प्राप्ति कराने वाला जो प्रारब्ध कर्म है, इस प्रारब्ध कर्म के समाप्त्यनंतरम, समाप्ति के बाद विदेह कैवल्यम इति, इसी नहीं इति, विदेह कैवल्य की प्राप्ति होगी। इति सिद्धांतितम, ऐसा सिद्धांत रूप से ब्रह्म सूत्र में यावत अधिकाराधिकरण में बताया गया है। तदुक्तम आचार्य वाचस्पति मिश्र ही, इसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्र ने वहां पे एक श्लोक में दिखाया है। श्लोक देख लीजिए। उपासनादि संसिद्धि तोषितेश्वर चोदितम अधिकारं समाप्यते प्रविशन्ति परं पदम्। उपासनादि संसिद्धि तोषितेश्वर चोदितम् अधिकारं समाप्यते प्रविशन्ति परं पदम्। उपासना की संसिद्धि, सम्यक सिद्धि, पूर्णता, पूर्ण रूप से उपासना किए, उससे जो तुष्ट हो गए ईश्वर, उनकी उपासना से ईश्वर क्या हो गए? तोषित हो गए, संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। उनसे प्रसन्न ईश्वर के द्वारा चोदित, जो प्रेरित जो अधिकार, ईश्वर की प्रेरणा से उस अधिकार, उस पद की प्राप्ति किए हैं, उस अधिकार को समाप्त करके, उस अधिकार प्रारब्ध कर्म है संबंधी, उसको समाप्त करके एते परम पदम प्रविशन्ति, ये सब जो इंद्र वरुण कुबेर आदि ज्ञानी है परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। इति एतच्चैक मुक्तौ सर्वमुक्ति रीति पक्षे नोपपद्यते। अब बताओ, एक की मुक्ति से सर्व की मुक्ति हो जाएगी, इस पक्ष में ये सब बनेगा? नहीं बन पाएगा। तस्माद एका विद्या पक्षेपि प्रतिजीवम आवरण भेदोपगमेन, आवरण र छूट गया है। एका विद्या पक्ष में भी प्रत्येक जीव में आवरण के भेद माना गया है। विद्या भले एक है, किंतु ब्रह्म स्वरूप का आवरण करने वाली शक्ति अलग अलग है। आवरण शक्ति का भेद मानने से, भेद मान करके भेदोपगमेन व्यवस्था उपादनीया, व्यवस्था का उत्पादन कर लेना चाहिए। तदेवं ब्रह्म ज्ञानात् मोक्ष, इस तरह से ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष सिद्ध हो गया। और वह मोक्ष क्या है? सच अनर्थ निवृत्तिर निरतिशय ब्रह्मानंदा वाप्तिश्च, अनर्थ की निवृत्ति, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, संपूर्ण सकल दुख की निवृत्ति, जितना भी अनर्थ है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व, सुखित्व, दुखित्व, ये सब दुख देने वाले हैं, इन सब की निवृत्ति। और निरतिशय,
जो किसी भी प्रकार के अतिशय तारतम्य आदि से रहित जो ब्रह्मानंद जो आनंद रूप है, उस ब्रह्मानंद की अवाप्ति, अवाप्ति मतलब अनुभव, कोई प्राप्ति नहीं, अनुभव। च अवाप्तिश्चेति सिद्धम प्रयोजनम, यही है प्रयोजन, ये सिद्धम प्राप्ति, यही है मोक्ष। ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होगा, और वह मोक्ष है अनर्थ की निवृत्ति और निरतिशय ब्रह्मानंद की अवाप्ति। तो इस तरह से यद अवगतम सत स्ववृत्ति तया इष्यते तत्प्रयोजन, जो ज्ञात होकर के मुझे मिले इस रूप से जो अभीष्ट हो उसे प्रयोजन कहते हैं। तो प्रयोजन सिद्ध हो गया कि नहीं? मोक्ष रूपी प्रयोजन सिद्ध हो गया। इति सिद्धम प्रयोजनम। इति श्री धर्मराज दीक्षित विरचितायां वेदांत परिभाषायां अष्टम परिच्छेद समाप्त। अष्टम जो प्रयोजन परिच्छेद, क्या क्या परिच्छेद है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द परिच्छेद, अर्थापत्ति परिच्छेद, अनुपलब्धि परिच्छेद, विषय परिच्छेद और प्रयोजन परिच्छेद। इस तरह से पूरा हुआ ग्रंथ। आगे समय से हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।